हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। सीटेट परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के साथ सीटेट मैथ्स की एक स्पेशल सीरीज यहाँ पे शुरू की है, जिसके अंदर हम टॉपिक वाइज यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद उससे संबंधित क्वेश्चन जो आपके ऑनलाइन परीक्षा अभी हुई थी उनमें जो पूछे गए वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। और इस सीरीज का आज है डे 3। अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं और मैथ्स में ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो इससे पहले वाली 2 वीडियोस भी आप देख सकते हैं, जो कि आपको वीडियो सेक्शन में और प्लेलिस्ट भी इसके अलग से मिल जाएगी। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ आज का ये डे 3 जो है वो शुरू करती हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम आपके साथ डिस्कस करूंगी। और यहाँ पर जो डिविजिबिलिटी रूल हम देखने वाले हैं वो 2 से लेकर 11 तक के सारे नियम पहले हम देखेंगे। और नियम के लिए मैंने यहाँ पे एक एक उदाहरण लिख दिए हैं, इन उदाहरण को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। देखिए, इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, इनको आपको समझने की जरूरत है और इसके बाद हम इन प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए आज का ये सेशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ 2 से। अब देखिए, 2 सबसे आपका बेसिक नंबर होता है। अगर मैं 2 की विभाज्यता के नियम की बात करूं और इस उदाहरण की बात करूं तो देखिए 2 का नियम क्या बनता है। 2 का नियम ये बोलता है कि जो लास्ट डिजिट हो, जो भी हमें क्वेश्चन दिया हो उसमें जो लास्ट डिजिट हो वो या तो आपका 0 हो यानी कि 0, या तो आपका 2 हो या 4 या 6 या 8। अगर इनमें से कोई भी आपका लास्ट डिजिट होता है तो वो जो नंबर होगा वो 2 से आपका विभाज्य होगा। जैसे कि आप यहाँ पे इस नंबर को देख सकते हैं। इस नंबर में आपको पूरे नंबर को भाग करने के पहले तो जरूरत नहीं है। और दूसरा, इसके आखिर का नंबर आप देख लीजिए। अगर ये लास्ट नंबर इनमें से कोई सा भी है तो वो पूरा का पूरा नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा, तो ये आपका 2 से विभाज्य होगा। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है? 2 है। अब चलते हैं हम 3 के नियम के बारे में। तो देखिए 3 का नियम क्या है कि सम ऑफ डिजिट जो हो यानी कि संख्याओं का जो योग हो वो क्या हो, आपका योग जो हो ये आपका विभाज्य हो 3 से। जैसे कि इसको समझने के लिए अगर आप इन सबको जोड़ें तो कितना आएगा, ये देखिए ये 7 है, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 7 14, 14 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 16। और अगर हम 16 में यहाँ पे 5 जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 16 17 18 19 20 21। अब देखिए इस सब का सम कितना आ गया आपका 21, और 21 जो है वो आपका 3 से डिविजिबल होता है। तो यानी कि ये पूरी संख्या भी आपकी 3 से विभाज्य होगी। करना क्या है, जो भी आपको नंबर दे रखा है उन सबको जोड़ दीजिए। उन सबको जोड़ने के बाद जो भी आंसर आया, जैसे कि यहाँ पे 21 आया था, ये जो 21 है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। अगर ये 21 जो है वो 3 से विभाज्य है, डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। आई होप 2 और 3 का जो नियम है वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए 4 के नियम को जरा डिस्कस करें। 4 का नियम क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट, क्या बोला जी, लास्ट के 2 डिजिट आपका डिविजिबल होना चाहिए 4 से। यानी कि ये जो मैंने नंबर लिखा हुआ है इस पूरे नंबर को आपको नहीं देखना है, इस पूरे नंबर के लास्ट के 2 डिजिट को देखना है। अगर आखिर की ये जो 2 डिजिट है यानी कि जैसे कि 24 यहाँ पे है, 24 जो है अगर आपका 4 से डिविजिबल है, जैसे कि 6 बारी में चले जाता है, तो ये पूरा नंबर भी आपका क्या होगा, ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। ये है आपका 4 की डिविजिबिलिटी का नियम। इसके अलावा अगर मैं 5 की डिविजिबिलिटी का नियम अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो 5 का नियम क्या है कि लास्ट का जो डिजिट हो वो या तो आपका 0 हो या तो वो आपका 5 हो। अगर लास्ट का डिजिट या 0 या 5 होगा तो पूरा नंबर भी आपका 5 की टेबल से डिविजिबल होगा। जैसे कि यहाँ पे आप लास्ट डिजिट देख सकते हैं, लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 5 है, यानी कि ये पूरा नंबर भी आपका यहाँ पे 5 से डिविजिबल होगा। इसके अलावा देखिए 6 से लेकर 11 तक के नियम को डिस्कस करने से पहले एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको 2 का नियम क्या बताया। 2 का नियम ये है कि आपका लास्ट डिजिट जो हो, जो भी आपको नंबर दे रखा हो, लास्ट डिजिट क्या हो, या तो 0 या 2 4 6 और 8, इनमें से कोई भी नंबर होगा तो वो 2 की टेबल में डिविजिबल होगा। 3 का नियम ये है कि जो भी आपको नंबर दे रखा है उन सब का अगर योग कर दिया जाए, सम ऑफ डिजिट निकाला जाए और इन सबको योग करने के बाद जो भी आपका आंसर आया वो 3 से डिविजिबल हो तो पूरा नंबर भी जाएगा।
चार का नियम क्या है? चार के नियम के लिए पूरे नंबर को नहीं देखना, लास्ट के 2 डिजिट को देखना है। आखिर की जो 2 संख्याएं हैं अगर ये 4 से डिविजिबल होंगी तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। इसके अलावा 5 का नियम क्या है? 5 का नियम ये बोलता है कि आपका लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। अब देखते हैं हम 6 की डिविजिबिलिटी का नियम। 6 के लिए क्या हो? 6 के लिए जो भी आपको नंबर दे रखा हो, जो भी आपको वो संख्या आपको दे रखी हो, वो आपका 2 अलग अलग नंबर के नियम को यहाँ पे पूरा करता हो, 2 और 3 के। यानी कि ये जो आपको नंबर दे रखा है ये आपका 6 से डिविजिबल तब माना जाएगा जब वो आपका 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल होगा। तो देखिए सबसे पहले तो 2 के लिए तो आपको कुछ भी नहीं करना, लास्ट का नंबर देख लेना है। लास्ट का नंबर यहाँ पे क्या है? 2, यानी कि ये नंबर 2 के पहाड़े में जाएगा। इसके अलावा 2 के साथ साथ ये 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। और 3 का नियम क्या है? 3 का नियम ये बोलता है कि इन सभी नंबर्स को आप जोड़ दो। तो देखिए इन सभी नंबर्स को अगर मैं जोड़ती हूं तो देखिए यहाँ पे आपका 6 दिया हुआ है। 6 में अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, 6 में ये 4 अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10। और 6 में मैंने यहाँ पे 4 जोड़ दिया, 10 आ गया। 10 में अगर आप यहाँ पे 5 जोड़ेंगे तो आएगा 15। और 15 में आप यहाँ पर क्या करें, 6 अगर आप जोड़ देते हैं तो 15 में 6 जोड़ने के बाद आपका आएगा 21। और 21 जो होता है वो आपका 3 से डिविजिबल होता है, वो भी 7 बार में। यानी कि ये नंबर आपका 2 से भी डिवाइड होता है और यही नंबर आपका 3 से भी डिवाइड होता है। क्योंकि ये नंबर आपका 2 और 3 दोनों के ही पहाड़े में जाएगा, इसी वजह से ये आपकी संख्या जो है वो 6 से डिविजिबल मानी जाएगी। अगर दोनों में से किसी भी एक नंबर से डिविजिबिलिटी ना दिखाए तो वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। इसके अलावा देखिए 7 के लिए नियम क्या है? 7 में मैं यहाँ पे स्टामा कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है इसका नियम। अब जो मैंने उदाहरण लिया है इसी उदाहरण को मैं यहाँ पे लेती हूँ। 7 के लिए नियम क्या है कि आपको क्या करना है, जो भी आपको संख्या दे रखी हो इसमें जो आखिर का डिजिट होगा इसको आपको पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा? 6। अब ये जो संख्या आई है इसको करना क्या है, इस संख्या को लेना है और बाकी बचे हुए संख्या से आपको यहाँ पे माइनस कर देना है। अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा 28। अब ये जो आपका 28 आया है ये आपका 7 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर ये 7 से डिविजिबल होगा तो ये जो पूरा नंबर है वो भी आपका 7 से डिविजिबल कहलाएगा। दोबारा बताती हूँ, जो भी आपको नंबर दिया हो उसका लास्ट डिजिट जो हो उसको दुगना कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे 6 आया। अब इस 6 को बाकी बचे हुए जितने भी नंबर, देखिए यहाँ तो 3 ही डिजिट का नंबर लिया था, अगर ये और बड़ा नंबर हो तो उस पूरे नंबर से आप माइनस कर देंगे। इस 6 को जो भी आंसर आएगा वो 7 के पहाड़े में जाना चाहिए। ये आपका है 7 के डिविजिबिलिटी का नियम। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर हम 8 के नियम की बात करें तो 8 का नियम क्या है? 8 का नियम ये है कि लास्ट 3 डिजिट, आखिर के 3 डिजिट क्या हों वो आपका डिविजिबल हो 8 से, यानी कि पूरे नंबर को नहीं देखना। जैसे 4 में हमें लास्ट के 2 डिजिट को देखना था वैसे ही 8 में लास्ट के कितने डिजिट को देखना है? यहाँ पे 3 डिजिट को देखना है। आप चेक करिएगा, ये 3 जो है आपका 568, यानी इसको अगर आप यहाँ पे क्या करें, इसको अगर 8 से डिवाइड करके देखें, अगर ये 3 संख्या 8 से यहाँ पे डिविजिबल होगी तो ये पूरा नंबर भी यहाँ पे डिविजिबल कहलाएगा। ये है आपका 8 का नियम। और 9 का नियम क्या है? 9 का नियम आपके 3 के नियम से मेल खाता है। यानी कि 3 का नियम क्या था? 3 का नियम था सम ऑफ डिजिट का, और 9 का नियम भी यही है, सम ऑफ डिजिट का। सम ऑफ डिजिट का नियम क्या है कि इसमें भी आपको सम करके देखना है इनका। अगर इन सब का योग जो है, इन सब का योग अगर 9 के पहाड़े में जाता है तो ये पूरी संख्या भी 9 के पहाड़े में जाएगी। अब आप अगर इन्हें जोड़ के देखते हैं तो 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, ये 27 यहाँ पे आ गया। 27 में अगर हम 5 और 5 जोड़ दें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 37। 37 में अगर हम यहाँ पे 6 और इसको जोड़ दें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 45। अब ये जो आपका 45 आया, 45 जो है वो आपका 9 के पहाड़े में जाता है, यानी कि ये पूरी संख्या भी 9 के पहाड़े में जाएगी। अब इस तरीके से हमने 9 तक के डिविजिबिलिटी रूल को देख लिया। अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 का एक सिंपल सा रूल है कि लास्ट का, आखिर का जो डिजिट है वो
हमेशा 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो वो 10 के पहाड़े में जाता है, अदरवाइज नहीं जाता। अब देखिए बस बच गया अब हमारे सामने 11 की विभाज्यता का नियम। 11 का अगर हम नियम देखें तो 11 का नियम ये बोलता है, जो भी आपको संख्या दे रखी है उस संख्या में आप क्या करिए, एक संख्या को लीजिए, उसको आप इस तरीके से गैप गैप में आप इस तरीके से एक पैटर्न यहाँ पे बना लीजिए। अब आपने जो पैटर्न बनाया इसमें एक के साथ क्या आया है, 8, फिर आया 3। 1, 8 और 3 को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। इसके अलावा दूसरा जो पैटर्न बना वो क्या बना, 0 और 1 का यहाँ पे हमारा पैटर्न बना। अब आपको क्या करना है, इन्हें जोड़ना है। 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 10, 11, 12। अब देखिए अब क्या करना है, इनके बीच का गैप निकालना है। अगर इनके बीच का गैप जो है वो 11 के टेबल में डिवाइड होता है तो ये पूरी संख्या भी 11 के टेबल में विभाज्य होगी। तो इस तरीके से मैंने आपके साथ सभी डिविजिबिलिटी रूल को अच्छी तरीके से यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप ये आप समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये डिविजिबिलिटी नियम पता है तो ये सिर्फ आपको पेपर 1 में ही नहीं, पेपर 2 मैथ्स में भी काम आएंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपका कुछ टॉपिक आपके कॉमन है पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ ये जो विभाज्यता के नियम है, डिविजिबिलिटी रूल है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, ताकि आपका ये टॉपिक अच्छे से यहाँ पे वाइंड अप हो और आप इन टॉपिक के क्वेश्चंस को भी समझ पाएं। अब देखिए कई बार हमें रूल तो आते हैं बट हमसे क्वेश्चंस नहीं हो पाते, तो प्रश्नों को हल करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और शुरुआत में जैसे कि मैंने कहा था, अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है और मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आप इसका डे 1 और डे 2 भी जरूर देखिएगा, ताकि आपके एक स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कॉन्सेप्ट ये बना रहे और छोटे छोटे वीडियो में आप जो है अपने मार्क्स यहाँ पे सिक्योर करते चले जाएं। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ कुछ प्रश्नों को डिस्कस करूंगी जो कि विभाज्यता के नियम पे आधारित हैं। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ एक प्रश्न यहाँ पे लेके आई हूँ। इस क्वेश्चन में हमें एक नंबर यहाँ पे दे रखा है और इस नंबर को ये बोल रखा है कि जब हम 24 से विभाज्य करेंगे, 24 से हम जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें बताना है कि x और y का क्या मान आएगा, कि इसका अगर हम योग करें तो इसका जो योग हो, इसका जो सम हो वो मैक्सिमम वैल्यू यानी कि अधिकतम मान यहाँ पे निकल के आए। तो देखिए अभी आप कहेंगे कि हमने तो जो विभाज्यता के नियम डिस्कस किए वो यहाँ पे 2 से लेकर 11 तक के डिस्कस किए थे। अब देखिए यहाँ पे आपको सभी नंबर के डिविजिबिलिटी रूल को यहाँ पे नहीं पढ़ना। यहाँ पे अगर आपको क्या है कि 24 का यहाँ पे निकालने को बोल रखा है तो 24 का सबसे पहले गुणनखंड कर दीजिए। 24 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें पता है कि 24 किस किस के मल्टीपल से बना है, 3 इंटू 8 से, यानी कि अगर 3 और 8 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 24 आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है वो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 8 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे नियम को यूज़ करके आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 8 की विभाज्यता के नियम की अगर मैं बात करूँ तो 8 का नियम यह है कि लास्ट के 3 डिजिट जो हों वो आपका क्या हो, वो आपका 8 से डिवाइड होते हो। तो सबसे पहले तो देखिए ये जो संख्या आपको दे रखी है वो संख्या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 9x 3 4 y, जिसमें से लास्ट के 3 डिजिट ये हैं जो मैंने मार्क कर दिए। अब ये जो लास्ट के 3 डिजिट हैं ये किससे डिवाइड होने चाहिए, ये 8 से डिवाइड होने चाहिए। अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ तो 8 की टेबल अगर हम पढ़ते हैं तो 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा क्या होता है 32 होता है, 32 होता है। करने पे यहाँ पे आएगा आपका 2 और यहाँ पे हम उतार देंगे y। अब देखिए आपको करना क्या है, y का कौन सी ऐसी वैल्यू रखें कि ये 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो अगर हम y की जगह यहाँ पे क्या कर दें, y की जगह अगर मैं यहाँ पे 4 रखूँ तो ये बन जाएगा आपका 24 यानी कि 24, और ये 8 की टेबल से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे इतना तो क्लियर हो गया कि y यहाँ पे कितना है, y यहाँ पे है 4। अब y अगर मेरे पास आ गया तो यहाँ पर हम x निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए प्रश्न में ये जो नंबर हमें दे रखा है, ये जो नंबर है हमें बोल रखा था ये 24 से आपका डिवाइड होता है। अगर ये 24 से आपका डिवाइड होता है तो ये 3 और 8 दोनों से डिवाइड होगा। 3 का हमने ऑलरेडी कर लिया है और 3 की मदद से हमारी y की वैल्यू आ गई। अब 8 का हमने कर लिया, सॉरी 8 की मदद से हमारे यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो आ गई। अब 3 के टेबल की डिविजिबिलिटी रूल को हमें देखना है। 3 का रूल क्या बोलता है, 3 का रूल ये बोलता है कि सबको सम कर दो, वो आपका 3 के पहाड़े से जाना चाहिए।
तो चलिए जरा हम सम यहाँ पे करके देखते हैं। तो सबसे पहले है आपका यहाँ पे 9, दूसरा यहाँ पे है आपका x, इसके बाद है आपका 3, फिर है आपका 4 और y का मान अभी कितना आया था, y का मान अभी आपका आया था 4। अब देखिए y का मान यहाँ पे 4 आया तो मैंने y की जगह भी यहाँ पे रख दिया। अब इन सभी संख्याओं को अगर आप जोड़ते हैं तो इन सभी संख्याओं को जोड़ के यहाँ पे आएगा 20 प्लस x। अब देखिए 20 प्लस x आ गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पे x का मान रखना है। x का कौन सा ऐसा मान रखेंगे कि ये 3 से आपका डिवाइड हो जाए। तो देखिए x की जगह यहाँ पे हम क्या क्या रख सकते हैं, या तो 1 रख सकते हैं या फिर हम क्या रख सकते हैं, x की जगह 7 रख सकते हैं। दोनों में से एक रख सकते हैं। पर क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या निकालने को बोला है, क्वेश्चन में क्योंकि हमने x की जगह 1 और 7 क्यों रखा, 1 रखने से ये बन जाएगा आपका 21 जो कि आपका 3 से जाता है, और अगर हम 7 रखते हैं 7 रखने से यहाँ पे बन जाएगा 27 जो कि अगेन 3 से जाता है। पर क्योंकि हमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू रखनी है तो हम 1 को ना लेके हम किसको लेंगे, 7 को लेंगे, 7 को लेंगे। अगर देखिए मैं यहाँ पे 7 लेती हूँ x का मान, और y मेरा कितना आया था, y आया था 4, इन दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा 11, जो कि आपको यहाँ पे पहले ऑप्शन में करेक्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे हल करने हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे दिखा रही हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या आपकी 11 से डिवाइड नहीं होती। तो 11 की विभाज्यता का नियम मैंने आपके साथ गैप करके यहाँ पे डिस्कस किया था। एक बारी एक नंबर का मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, बाकी नंबर का आप निकालेंगे। 11 के लिए नियम क्या है कि एक एक छोड़कर आपको इस तरीके से यहाँ पे पैटर्न बनाना होता है। तो मैंने यहाँ पे पैटर्न बनाया। पैटर्न बनाने के बाद मेरा पहला पैटर्न कितना बना, पहला पैटर्न मेरा यहाँ पे बना है किस किस का गैप का, एक पैटर्न आपका बन रहा है 2 + 2 + 2 और दूसरा भी यही पैटर्न आपका बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं इनको जोड़ दूं तो 6 में से 6 माइनस करके कितना आएगा 0। जिनके बीच का गैप आपका 0 आता है 11 की डिविजिबिलिटी में, वो भी नंबर डिविजिबल होते हैं। तो ये नंबर तो आपका डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पे वो नंबर आपको ढूंढना है जो कि डिविजिबल नहीं होगा। तो देखिए इनमें से अगर आप लास्ट वाले को भी एक बार लेके देखते हैं तो देखिए लास्ट वाले नंबर को मैंने इस तरीके से यहाँ पे ले लिया। अब लास्ट वाले नंबर में भी वही आप यहाँ पे पैटर्न बना सकते हैं। पैटर्न मैंने यहाँ पे बनाया, एक पैटर्न ऊपर से एक पैटर्न नीचे से आप बना सकते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 0 + 1 + 1 और दूसरा आपका पैटर्न बनेगा 0 + 1 + 0 + 3। अब देखिए इन्हें अगर आप जोड़ते हैं तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा आपका 4। अब देखिए इनको अगर आप माइनस करते हैं तो इनको माइनस करके आएगा आपका 1, क्योंकि 1 यहाँ पे डिवाइड नहीं होता है 11 से, इस वजह से यहाँ पे वो नंबर जो डिविजिबल नहीं होगा ये लास्ट वाला नंबर होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, आप बाकी नंबर्स का भी चेक करके देख सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके इन डिविजिबिलिटी रूल से आते हैं। इनको करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको ये जो विभाज्यता के नियम है ये आपको याद होने चाहिए, एक तरीके से पता होने चाहिए। अगर ये नंबर आपको पता है, कहीं ना कहीं ये रूल आपको पता है, तब आप यहाँ पे इन क्वेश्चंस को आप आसानी से यहाँ पे कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। देखिए मैंने किस तरीके से देखा, ये तो मैंने पहला करने के बाद लास्ट वाला रैंडमली कर लिया। आप यहाँ पे एक एक नंबर को देख सकते हैं कि ये आपके 11 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते। जैसे कि अगर मैं एक और नंबर आपका यहाँ पे अगला वाला भी करके देखूँ तो अगले वाले में भी 3-3 के जोड़े आपके ये बन जाएंगे। तो देखिए 3-3 के जोड़े बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे इनका गैप भी कितना आया, इनका गैप भी आया आपका 0। जिसके बीच में आपका गैप 0 आता है, गैप 0 या फिर वो 11 से जाना चाहिए, ये रूल है। और गैप 0 या वो आपका नंबर 11 से जाता है तो वो नंबर आपका डिविजिबल होगा। क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। लास्ट वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।